नमस्ते दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो चट्टी जाल है। चट्टी जाल का आज इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि चट्टी जाल का क्या इम्पोर्टेंस है मछली पालन में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ चट्टी जाल कहते किसको है। एक चट्टी जाल इधर ऐसा खुला रखा है, इस टाइप का जो जाल होता है, ये जो भी जाल आपको अगर शायद पीछे दिख रहा हो तो ये सब भी चट्टी जाल है। बिल्कुल महीन जाल होता है, इसमें छोटा कीड़ा भी नहीं घुस पाता है। ये तालाब के फेंसिंग इससे किया जाता है, तालाब को भी फेंसिंग कर सकते हैं और अपने खेत का भी फेंसिंग किया जाता है। अभी जो टॉपिक है वो मछली के तालाब के फेंसिंग के बारे में है। तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, ये मेढक सांप को नहीं घुसने देता है। तो मेढक नहीं जाने से क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेढक जो होता है वो मछली का जो भी आप खाना देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरसों खली है, तो सरसों खली मेढक का भी खाना है। तो जो भी आप कमर्शियल फीड देते हैं तो उसमें सरसों खली मिक्स होता है, तो वो मेढक भी खाना खाता है। इस रीज़न से जितना भी आप खाना देते हैं तो थोड़ा ग्रोथ कम आता है मछली में। आपको जो कॉस्टिंग पड़ता है एक मछली को तैयार करने में वो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। यही सब रीज़न होता है कि आपका तालाब कवर्ड नहीं है, फेंसिंग नहीं किया हुआ है चट्टी जाल से, तो इस रीज़न से कुछ भी उसमें बाहर का जीव जंतु घुस सकता है और जो भी खाना आप दे रहे हैं वो दूसरा प्राणी जीव जंतु जो भी है उसके अंदर वो भी खाएगा। तो इस कारण से मछली का ग्रोथ कम आता है। मेढक और क्या नुकसान करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेढक जो छोटा बच्चा होता है 2 इंच 4 इंच 5 इंच इस साइज़ के बच्चे को भी खा जाता है। 50 ग्राम 100 ग्राम के बच्चे को भी खा जाता है। अगर बड़े साइज़ का बेंग होगा या मेढक होगा तो बड़े साइज़ को भी ईजिली खा जाता है। कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं चट्टी जाल लेने या कुछ भी मछली का जीरा लेने, तो बातचीत में डिस्कशन होता है तो फिर ऐसा बोलना रहता है उनका कि जो भी उनका नर्सरी पॉन्ड है उसमें सिर्फ वो लगाते हैं और उनका जो ग्रोइंग पॉन्ड है 1 बीघा का या 1 एकड़ का उसमें नहीं लगाते हैं। उनका मानना ये है कि छोटे तालाब में नर्सरी पॉन्ड में बच्चे को बचाना है सिर्फ मेढक से खाने से, और बड़े तालाब में उनको लगता है कि मेढक नहीं कोई भी नुकसान पहुंचा पाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ बच्चे को खा ही नहीं रहा है, वो जो भी आप खाना दे रहे हैं वो सरसों खली मकई का दर्रा जो भी है वो उसका भी खाना है। मेढक का भी खाना सेम होता है, तो खाने का भी बर्बादी होता है और जो भी लाइव स्टॉक आप डाले हुए मछली उसको भी वो बर्बाद करता है। चट्टी जाल फिर सांप से घुसने में भी सांप को घुसने में भी दिक्कत करता है। सांप नहीं घुस पाता है चट्टी जाल लगने के कारण, क्योंकि ये जो चट्टी जाल होता है ये 6 इंच ज़मीन के अंदर गरेगा और 4 फीट हाइट इसका ऊपर रहेगा। चट्टी जाल के कॉस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चट्टी जाल जो अभी मेरे पास है वो 650 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक का है। जो सबसे बेसिक प्राइस है चट्टी जाल का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 650 रुपये का है। इसका जो लेंथ है 115 फीट लेंथ है, 35 मीटर में 35 मीटर है और हाइट 4.5 फीट है। फिर इससे ज़्यादा कॉस्ट का जो है वो ये है 785 रुपये का है, 785 रुपीज़। इसका जो लेंथ है ये 50 मीटर का है, फिट में 164 फीट हुआ और हाइट 4.5 फीट हुआ। इसके बाद मेरे पास ये 900 रुपये का है। इसका भी जो लेंथ है वो 164 फीट है और 4.5 फीट हाइट है। उसके बाद 1050 का है, ये खुला हुआ है, रखा हुआ है। इसका कॉस्ट 1050 रुपये है, 1050 रुपये। सबका वजन में अंतर है, जैसे जैसा कॉस्ट ज़्यादा है उसका बंडल का जो वजन है उसका वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा होने से जो भी लाइफ है चट्टी जाल का वो बढ़ जाता है। जिसका जितना ज़्यादा वज़न रहेगा उस हिसाब से उसका लाइफ भी उतना लंबा रहेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, जिसका जैसा कॉस्ट है, जिसका जैसा वज़न है उस हिसाब से। और सबसे जो हैवी क्वालिटी में वो ये मेरे पास चट्टी जाल है, ये 1400 रुपये का है। इसका लेंथ भी 164 फीट है और हाइट जो है 4.5 फीट है। इससे महाजाल भी बनता है, जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज़ करते हैं वो इसी जाल से भी बनता है और ये फेंसिंग करने के लिए भी काम आता है। फेंसिंग में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लंबा चलेगा, 4 से 5 साल तक ये चल जाएगा और जैसे जैसे कम प्राइस वाला 2 साल 3 साल ऐसा करके लाइफ रहता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको चट्टी जाल का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मछली पालन में। सक्सेस रेट आप कैसे फेंसिंग करते हैं या फेंसिंग नहीं करते हैं इस पर बहुत निर्भर करता है आपका सक्सेस रेट मछली पालन में। कवर्ड रहेगा तो आपको 90-95% रिजल्ट बिल्कुल मिलने का चांसेस रहेगा, और कवर्ड अगर नहीं रहेगा, फेंसिंग आपका तालाब का नहीं किया रहेगा, कोई भी जीव जंतु घुसने का अगर जगह है, खुला हुआ तालाब है,
तो रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड रह सकता है, कुछ भी रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक रिज़ल्ट भी आ सकता है, ख़राब भी रिज़ल्ट आ सकता है, बहुत ख़राब भी रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि तालाब खुला हुआ है, उसमें कुछ भी घुस सकता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कवर्ड रहेगा तो वो ज़्यादा सेफ़ है, उसमें कुछ भी घुसेगा नहीं। हाँ, ज़्यादातर कुछ लोग ऐसा भी बहस करते हैं कि नहीं उनका तालाब तो खुला हुआ है या उनका तालाब किसी का देखते हैं। हाँ, अभी तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है तो लोग अपना कवर करना शुरू कर रहे हैं, बट अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ तालाब है वो तो खुला ही हुआ है, इसलिए जो रिज़ल्ट है वो उतना 100% लोगों को नहीं या 90% तक भी रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि खुला तालाब है, कुछ भी डाल रहे हैं खाने को, कोई और भी जीव जंतु सब कुछ खा रहा है उसमें, तो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। जितना आप पैसा बचाने जाएंगे कि मैं जाल में पैसा ना लगाऊं, उससे बहुत ज़्यादा का नुकसान खाना में, जो आप खाना फेंक रहे हैं डाल रहे हैं वो दूसरे मेढक सांप ये सब भी खा रहा है, और बच्चे का जो मछली का नुकसान तो कर ही रहा है और साथ ही साथ जो भी खाना दे रहे हैं वो भी नुकसान जा रहा है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चट्टी जाल को लेने के लिए आप हमारे शॉप पे विज़िट करके भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी कॉल करके मंगवा सकते हैं। शॉप हमारा मीठापुर पटना में है। आपको कहीं पे चाहिए तो बस से भी भेज सकते हैं, ट्रेन से भी भेज सकते हैं। ट्रेन से जो भी जंक्शन रहेगा वहाँ पे डिलीवरी होगा, छोटे स्टेशन पे डिलीवरी नहीं हो पाता है क्योंकि बुकिंग नहीं हो पाता है, छोटे स्टेशन पे बुकिंग नहीं लेता है। और अगर आप लोकल बिहार में ही कहीं से, पटना से अगर बस चलती होगी कहीं आपके एरिया के लिए तो बस से भी भेज देंगे। अगर ट्रेन से ज़्यादा सस्ता पड़ता है तो ट्रेन से भी भेज देंगे। ट्रेन से आप बस ध्यान दीजिए कि जो जंक्शन रहेगा, फॉर एग्जांपल भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, इस टाइप से गया है, और जैसे औरंगाबाद है, औरंगाबाद जंक्शन नहीं है, छोटा स्टेशन है तो गया डिलीवरी होगा। तो इस टाइप से ध्यान दीजिए, जो जंक्शन रहेगा वहाँ तक ट्रेन से चला जाएगा। बस से तो अगर पटना से बस चलती होगी कहीं के लिए तो बस पे भी चढ़ा देंगे। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।